नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज बात करेंगे महाभाग्यशाली योग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सब कुछ कर ले जाता है, जो सोचता है वह हो जाता है, जिस कार्य को प्रारंभ करता है उस कार्य को पूर्ण कर देता है। इसको बोलते हैं महाभाग्यशाली योग। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ता है। चारों पुरुषार्थ में पहला धर्म, कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति समझा जाता है कि धार्मिक होता है और वह भाग्यशाली होता है। वहीं कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव यदि किसी भी जातक का मजबूत होता है तो ऐसा समझा जाता है कि वह जातक जीवन में धन दौलत खूब कमाएगा। वहीं कुंडली में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव यदि मजबूत होता है तो ऐसा समझा जाता है कि यह जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। और कहीं कुंडली में चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यदि मजबूत होता है तो ऐसा समझा जाता है कि इस जातक के जीवन में बस इसी जन्म में परेशानी है, उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह हुआ चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना। इस चारों पुरुषार्थ से हट करके आज मैं आपको एक महान राजयोग, जिसको बोलते हैं महाभाग्यशाली राजयोग, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको लग्न को देखना है, फिर सूर्यदेव को देखना है, फिर चंद्रदेव को देखना है। किसी भी पुरुष जातक का जन्म दिन में हो, लग्न सूर्यदेव और चंद्रदेव विषम राशि में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है। दोबारा से सुन लें, लग्न सूर्य और चंद्र मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में विराजमान होते हैं तो वह पुरुष जातक महाभाग्यशाली होता है। और जब लग्नेश की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रदेव की प्रत्यंतर दशा आती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो चाहता है वह कर ले जाता है। दूसरी स्थिति, यदि सूर्य की महादशाएं, लग्नेश की अंतर्दशाएं और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आती है तो भी व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर लेता है। तीसरी स्थिति, चंद्रदेव की महादशाएं, सूर्यदेव की अंतर्दशाएं और लग्नेश की प्रत्यंतर दशा आती है तो वह व्यक्ति जीवन में जो चाहे वह कर सकता है। दूसरे महिलाओं की बात की जाए तो रात्रि का जन्म हो, लग्न सूर्यदेव और चंद्रदेव सम राशि में विराजमान होते हैं तो ऐसी महिला महाभाग्यशाली होती है। स्थिति वही कि जीवन में जो चाहे सो कर सकती है। बस स्थिति यह देखनी है कि लग्नेश की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आती है तो अपने महत्वपूर्ण कार्य को वह करना चाहे तो उस समय में बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक विषय और आपको समझाएंगे, ऐसे जातकों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जो हमने बताया उसी क्रम में चले और यदि वह साधक नक्षत्र में अपने कार्य को करती है तो उस कार्य को होने में 100 नहीं बल्कि 120% समझा जाए। प्यारे दर्शकों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने सोचा कि इसकी चर्चा आपके बीच में की जाए। आप अपने परिवार और अपनी कुंडली में देखें
कि कि ऐसा कौन सा जातक है जो महाभाग्यशाली राजयोग में जन्म लिया है, उसी को आगे करके कार्य को प्रारंभ करें, सफलता 100% मिलेगी। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।